नवंबर का महीना था और महिमापुर गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि पास खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं देता था। गांव के रईस और अमीर लोग अपने घरों में अलाव आग जलाकर बैठे थे, लेकिन हरिया की झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा और कपकपी थी। उसके पास आग जलाने के लिए न लकड़ी थी और न ही कोई दूसरा साधन। हरिया की पत्नी चंदा और छोटी बेटी मुन्नी ठंड से कांप रहे थे। चंदा ने सुझाव दिया कि बैलों के लिए रखा हुआ थोड़ा सा भूसा जला लेते हैं, लेकिन हरिया ने मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर वे भूसा जला देंगे तो उनके बेजुबान बैल इस ठंड में कैसे जिंदा बचेंगे। वे खुद ठंड सहने को तैयार थे, पर अपने जानवरों को संकट में नहीं डालना चाहते थे। अगली सुबह जब हरिया अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि ठंड और पाले की वजह से उसकी गेहूं की फसल सफेद पड़ गई है। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। हरिया को डर सताने लगा कि अगर फसल बर्बाद हो गई तो पूरे साल घर का चूल्हा कैसे जलेगा। गांव के बाकी किसान भी इसी चिंता में डूबे हुए थे। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, गांव में हालात बदतर होते गए। एक सुबह खबर आई कि हरिया का पड़ोसी रघुदास ठंड की वजह से मर गया है। धीरे धीरे गांव में 5 लोगों की मौत की खबर फैल गई। गांव के लोग डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि यह ठंड अब एक एक करके सबकी जान ले लेगी। जब हरिया ने देखा कि उसके बच्चों की हालत खराब हो रही है और गांव में मातम छाया है, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपनी जान जोखिम में डालकर घने कोहरे और जंगली जानवरों के डर के बावजूद दूर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां से उसने कड़ी मशक्कत के बाद सूखी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर इकट्ठा किया। जब हरिया लकड़ियां लेकर गांव लौटा तो उसने न केवल अपने घर में बल्कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा अलाव जलाया। धीरे धीरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। उस आग की गर्मी ने लोगों के शरीर के साथ साथ उनके मन के डर को भी दूर कर दिया। हरिया ने सबको समझाया कि अगर हम एक साथ मिलकर लड़े तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। अगले दिन सूरज निकला और उसकी गर्मी ने कोहरे को छांट दिया। हरिया की हिम्मत की वजह से गांव में कोई और मौत नहीं हुई। अब हरिया सिर्फ एक गरीब किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए हिम्मत की मिसाल बन चुका था। गांव के बच्चे उसे अलाव वाले चाचा कहने लगे और